स्टार्ट। देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। मतलब यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक बनेगी। क्या? दो कॉलम कैश बुक बनेगी जहाँ पे दो कॉलम हो। यहाँ पे टू कॉलम कैश बुक मतलब यहाँ पे कैश कॉलम भी आएगा, बैंक कॉलम भी आएगा, दोनों कॉलम बनेंगे साथ साथ साइड बाय साइड। यहाँ पे टू कॉलम मतलब जिसमें बैंक का कॉलम भी है, जिसमें कैश का कॉलम भी है, वो बनेगा। ठीक है, तो ये बात है। तो अभी मैं बना लेता हूँ कैश बुक। ये कैसे बनेगा फॉर्मेट देखो, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक। ठीक है, देखो डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक। सीधी सी बात है, कुछ नहीं है और इसमें सोचने वाला। कैश और बैंक की दोनों ट्रांजैक्शन मर्ज कर दी, डबल कॉलम होगी, बस कैश की और बैंक की दोनों ट्रांजैक्शन एक ही जगह आ जाएगी। और क्या फ़र्क है इसके अंदर में, कोई बात नहीं है। देखो कैश बुक, कौन सी बुक? कैश बुक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एंट्री कैश इन हैंड 4000, कैश एट बैंक 12000। टू बैलेंस बीडी आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस बीडी कितना है? 4000। बैंक का बैलेंस कितना है? 12000 बीडी। कितना? 12000 बीडी है। ठीक है, तो 1 जन की बात है ये, 1 जनवरी की। ठीक है, इसके बाद में देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में माल बेचा तो पैसे आए हैं गए हैं? कैश में आए हैं। कैश में पैसे आए हैं 13200 रुपये। तो टू क्या आएगा यहाँ पे? टू सेल। टू सेल कितने रुपए? 13200 रुपये। 13200 रुपये की सेल हुई है तो पैसे आए हैं कितनी तारीख को? 4 जनवरी को। 4 जनवरी की बात है। इसके बाद में आगे चलो, रिसीव फ्रॉम सुरेश। सुरेश से पैसे रिसीव हुए हैं कितने? 2500 रुपये। 2500 रुपये रिसीव हुए तो टू सुरेश आ जाएगा। कितने रुपए? 2500 रुपये कैश में रिसीव हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। रवि से चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? रवि। तो बैंक में पैसे आए हैं तो टू रवि आ जाएगा, सेम एज इट इज। बस बैंक में ट्रांजेक्शन आ जाएगी कितने रुपए की? 6400 की। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। 7600 रुपये की सैलरी पेड की है बाय चेक, तो बाय सैलरी हो जाएगी। बाय सैलरी 7600 रुपये की चेक से गई है तो बैंक की ट्रांजेक्शन में बैंक से पैसे गए कि नहीं गए? बैंक से पैसे गए हैं ना 7600 रुपये। सैलरी पेड टू स्टाफ हो जाएगा बाय चेक। अच्छा, पेड सुधीर बाय चेक। चेक से सुधीर को पेड किए 5000 रुपये, बाय सुधीर हो जाएगा कितने? 5000 रुपये। अच्छा, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस 1200 रुपये ट्रेवलिंग एक्सपेंस की कुछ नहीं बोल रखा तो बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस 1200 रुपये कैश से जाएंगे। किससे जाएंगे? कैश से। और क्या देखो, कैश परचेज 8000 रुपये की परचेज की है। परचेज पैसे आए हैं गए हैं? गए हैं, क्रेडिट में आ जाएंगे बाय परचेज। कितने? 8000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में तो एंट्री क्या आनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होनी चाहिए। मतलब कहने का क्या है, ये काउंटर एंट्री है देखा जाए तो। मतलब बैंक में पैसे आए हैं और कैश से गए हैं तो बैंक में डेबिट, कैश में क्रेडिट, दोनों ही एंट्रियाँ यहीं पे होएगी, क्योंकि इसके अंदर में बैंक बुक भी बन रही है, कैश बुक भी बन रही है, दोनों बन रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कैश। टू कैश, बैंक में पैसे आए हैं कितने रुपए? 10000 रुपये। और कैश से गए हैं तो बाय बैंक। कैश से गए हैं 10000 रुपये, रिवर्स ट्रांजैक्शन होगी ना, एक ही के अंदर में, एक ही के अंदर दो बुक बनाई गई है यहाँ पे। मतलब बैंक में टू कैश आ गया, कैश में बाय बैंक आ गया। सही है, तो ये बात है, कैश से गए बैंक में आए, बैंक में डेबिट कैश में क्रेडिट, यही बात होगी।
ठीक है, चलो आगे। कैश सेल, कैश में माल बेचा है तो बाय सेल आ जाएगा, बाय ओ सॉरी टू सेल आ जाएगा। माल बेचा है तो पैसे आए हैं कितने रुपए, 15,100 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। मशीनरी परचेज की है और पेमेंट की है तो बाय मशीनरी आ जाएगा, कैश में आ जाएगी 6800। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीन। इरेक्शन का मतलब होता है फिटिंग वगैरह करवाना, इरेक्शन करवाना, ठीक है, इरेक्ट करवाइए मशीन। तो मशीन खरीद के लाए थे तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए वेजेस, जो इरेक्शन के टाइम पे दी है। तो क्या आनी चाहिए, मशीन अकाउंट आना चाहिए, क्योंकि इरेक्शन करवाइए ना, नई मशीन ले गए, फिट करवाने का जो खर्चा लगा है मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है एक तरह से। तो बाय क्या आएगा, मशीन कितने रुपए हैं, 400 रुपीज। लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिखना ही है बल्कि, ठीक है। 6800 अगले अगले दिन है ना, नेक्स्ट हाँ, तो डे अलग अलग है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकलवाए, कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं है भाई, बैंक से पैसे निकलवाए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश में आए हैं बैंक से गए हैं, बात ये है। तो कैश में डेबिट हो जाएंगे कितने रुपए, 7500 7,500, तो कैश में डेबिट हो जाएंगे और बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे। बैंक से गए ना 7500 रुपये, तो कैश में क्या आएगा, टू बैंक, बैंक में क्या आएगा, बाय कैश। मतलब उल्टा लिखा जाता है हमेशा, सही है। अब समझाया नहीं आया, कैश में आए बैंक से गए 7500 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री देखो, अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड। अनिल ने कोई चेक दिया था, वो डिसऑनर्ड हो गया। एक बार अनिल का चेक मिला भी है कि नहीं मिला, इससे पहले की एंट्री रुको। रिसीव ए चेक फ्रॉम अनिल डिपॉजिट इनटू बैंक। अनिल से एक चेक मिला था, डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो बैंक में पैसे आए एक तरह से देखा जाए तो टू अनिल कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, टू अनिल। अरे पैसे आ रहे हैं तो डेबिट कर रहा हूँ, जा रहे हैं तो क्रेडिट कर रहा हूँ, और क्या रामायण है, सीधी सी बात है। कितने रुपए हैं देखो, 4600 4600 इसके बाद आगे चलो, परचेज, इसके बाद में अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड हो गया वो चेक, उसके खाते में पैसे ही नहीं थे, बैंक ने चेक कैंसिल कर दिया। तो इसको वापस क्रेडिटर बना लूँगा मैं, वापस क्या बना लूँगा, डेटर बना लूँगा, सॉरी, बाय अनिल हो जाएगा, बाय अनिल 4600 रुपये, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। कंप्यूटर खरीदा और चेक से पेमेंट करी तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट, कितने, 8,000, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, देखो पेड चैरिटी, दान दिए हैं, मान लो ये मैंने पेन किसी को दान में दे दिया, पेड चैरिटी, तो चैरिटी का मतलब क्या हुआ, दान देना। तो क्या आएगा, बाय में तो कैश दान में दिए है, कितने रुपए, 120 रुपये, बाय चैरिटी, कितने, 120 रुपये कैश में दान दिए है। अच्छा, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक कितने रुपए, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, बताना क्या होएगा, पेड इनटू बैंक। तो बैंक में आए होंगे पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए ना, टू कैश होना चाहिए 12,000 रुपये। तो बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक, बैंक में टू कैश, बैंक में क्या आएगा, टू कैश। बैंक में तो आए 12,000 और कैश से गए 12,000, तेरे समझ आया, कैश से
गए 12,000। तो बाय क्या लिख दूंगा, बैंक। हाँ बाय बैंक। इतनी सी बात थी बस। अब बैलेंस शीट लगा लो दोनों का। बैलेंस शीट तो तुम को बताना ही पड़ेगा मेरे को। रुको, बैलेंस शीट एक बार जोड़ना, एक बार इसका बैलेंस शीट आ रहा है इसका 3780, इसका 12,300, इसका 3780 उसका बैलेंस सीडी कैसे करेंगे, सीडी कैसे करेंगे, ये सारे जोड़ देंगे, कैश वाले सारे जोड़ के कैश वाले सारे घटा देना। ठीक है, कैश का बैलेंस सीडी कितना आएगा, 3780 रुपये। कितना, 3780 रुपये, और उसका 12,300 रुपये। कितने, 12,300 रुपये। हो गया, समझ आया होगा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा। अब टोटल तो मार ही दोगे तुम, इसका टोटल तो मार के लिख ही दोगे नीचे। टोटल मतलब ये वाला टोटल कह रहा हूँ मैं, टोटल तो मार के लिखा जा ही सकता है। ठीक है, आगे चलो। आगे चलो, आगे क्या है देखो, 7वां क्वेश्चन देखो। ये छोटा सा क्वेश्चन था, 7वां उससे भी छोटा है। देखो, बस ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो क्या है। 7वां क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखो, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक। ठीक है, ये है कैश बुक है। ये क्या है, कैश बुक, 2 साइडेड कैश बुक है। कैश बुक है, देखो बैलेंस बीडी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी का है, 1 तारीख का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। कैश इन एंड का देखो 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी देखो कितना 70,000 रुपये कैश का बैलेंस है। और देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का माइनस का बैलेंस दिया हुआ, तो बैंक का माइनस का बैलेंस बाय में चला जाएगा। बाय बैलेंस बीडी, बीडी कितने रुपए, 50,000। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, ये 1 तारीख की एंट्री है ना। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो। 4th देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में माल चिपकाया है कितने रुपए का, 50,000 रुपये का। 2 सेल आ जाएगा, बेचा है 2 सेल आ जाएगा, कितने रुपए, 50,000 आ जाएगा। इसके बाद में ये तारीख थी 4, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 80,000 रुपये। कैश डिपॉजिट करवाए बैंक में, तो कैश से गए बैंक में आए, बैंक में डेबिट, कैश में क्रेडिट। बैंक में पैसे कितने आए, 80,000 रुपये बैंक में आए हैं ना, और कैश से गए हैं, तो कैश से क्रेडिट हो जाएंगे। सही बात है। और बैंक वाले में 2 कैश आ जाएगा, और इसमें बाय बैंक। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये हो गया, ये हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, मीना से परचेज किया है तो नहीं आएगी एंट्री, कैश बुक में एंट्री बनती ही नहीं आनी। इसके बाद में क्या कह रहा है, चेक इशूज टू मीनाज इन फुल सेटलमेंट।
चेक इशू किया है मीना को 28,800 रुपये का। तो अब आएगा बाय में मीना, बाय मीना, मीना, ठीक है। तो कितने रुपए, 28,800 रुपये, कितने, 28,800 रुपये की हुई है। इसके बाद में आगे चलो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करें तो क्या आएगा, ड्राइंग आएगा, है ना, फॉर पर्सनल यूज़, तो 5,000 रुपये, तो बाय ड्राइंग आना चाहिए, बाय ड्राइंग कितने रुपए, 5,000 रुपये। फ्रॉम बैंक विड्रॉ किए हैं क्या, बैंक से विड्रॉ किए हैं तो बैंक में आ जाएगा, बैंक से गए ना पैसे तो बाय में आ जाएगा, बाय ड्राइंग, ठीक है। इसके बाद में सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम, चेक 25,000 रुपये का मिला, क्या एंट्री आएगी, नहीं आएगी, जब तक चेक बैंक में जमा नहीं करवाएंगे एंट्री थोड़ी आएगी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिट इनटू बैंक, अब आएगी, बिल्कुल आएगी। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, टू चेक इन एंड, क्या, चेक इन एंड, सेम डे जमा करा देते तो कोई दिक्कत ही नहीं, अजय आ जाता, टू चेक इन एंड आएगा। अब कितने रुपए, अरे ऊपर दे रखे 25,000 रुपये, लोग देखो बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 500 रुपये हैं, कितने रुपए, 500 रुपये। तो बाय में क्या आ जाएगा, बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काट लिए, बैंक के खाते से ही काट लिए, तो बैंक से ही क्रेडिट हो जाएंगे ना 500 रुपये, बैंक से ही कट जाते हैं ना, ऑटो डेबिट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑटो डेबिट हो जाते तो कर दिया हमने, बाय में चले गए 500 रुपये। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है 2500 रुपये, हमारा नुकसान हुआ, बैंक से गए पैसे 2500 रुपये, तो बाय में चले जाएंगे, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितने रुपए, 2500 रुपये। भाई जो आए हैं पैसे वो डेबिट, जो गए हैं वो क्रेडिट, बैंक से, बैंक में कितने आए हैं, गए हैं 2500 रुपये गए हैं, यहाँ पे 500 गए थे। अब देखो रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से कैश मिला है तो टू रमेश, कितने रुपए, 28,000, कैश में है क्या, अच्छा अच्छा कैश में मिले हैं तो 28,000 रुपये कैश में आ जाएंगे। इसके बाद में आगे चलो, पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, सुनीता कौन थी ये, सुनीता जिसके अकाउंट बन रहे हैं, तो सुनीता का लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम दिए है तो ड्राइंग आ जाएगा। अब पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो ड्राइंग आना चाहिए ना, कितने रुपए देखो, 15,000 रुपये, तो बाय ड्राइंग आ जाएगा, चेक से है तो बैंक आ जाएगा, है ना, बैंक में आ जाएगी बाय ड्राइंग, बैंक में कितने आ जाएंगे, 15,000, ठीक है। आगे चलो, डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 रुपये इन कैश, कह रहे 5,000 रुपये बिजनेस में रख लो, बाकी सारे बैंक में जमा करा दो, बात यही है ना, 5,000 रुपये रख लो, बाकी जमा करा दो, यानी कि ये सारे के सारे पैसे पड़े हैं और ये सारे घटा देना, जो बचेगा उसमें 5,000 बैलेंस सीडी रख लेना, बाकी जमा करा देना, यही बात है। देखते हैं 70 प्लस में ये सारे जोड़ लो, 70 जोड़ लो, 50 जोड़ लो, 120 प्लस में 28, 148 हो गए, 148 में से 80,000 रुपये घटा दो, 68,000 बच गए, 68,000 बच गए, 68 पता है ना, देखो 68,000 हो गए, तो 68,000 में से 5,000 रख लो, कह रहे 68,000 में से 5,000 रुपये रख लो खाते में, और बिजनेस में रख लो, बाकी जमा करवा दो बैंक में, 63,000, 63,000 जमा करा दो। तो क्या एंट्री आनी चाहिए, बैंक में पैसे आए, बैंक में पैसे आए 63,000, और कैश से पैसे गए, तो 63 ही है, 63,000। तो बाय क्या करेंगे, बाय क्या करेंगे बताओ, बैंक, माई बैंक नहीं, बाय बैंक, ही करें टू, यहाँ पे क्या करेंगे, कैश 5,000 रुपये, तो यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी देखो कितना आएगा, सीडी इसका तो 5,000 आ जाएगा, क्योंकि सीडी 5,000 ही तो रखा है हमने, खुद ही तो रखा है 5,000 रुपये सीडी। आगे देखो, इसके बाद में देखो ये सारे जोड़ लो, ये सारे घटा दो, बैंक का बैलेंस सीडी आ जाएगा, बैंक का बैलेंस सीडी देखो कितना आ रहा है, मैं खुद ही देख ही लेता हूँ, 66,200, 66,200 है क्या, देखिए एक बार, 66,200 होगा, ठीक है आ जाएगा, ये टोटल तो तुम मार ही लोगे,
टोटल मारना तो तुम्हारा अब काम है ही है। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चले, आठवें का ये देखो क्या कह रहा है। आठवें का ये देखो क्या कह रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो जरा सा, देखो एंट्री करनी है और क्या करना है, कहने को क्या कहेगा, ये बस इतना सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर से पिचका दो, थोड़ा जगह बन जाएगी ज़्यादा। ठीक है, अब देखो आगे दिख रहे हैं ना, भी दिख रहा तो क्या इलाज है, आगे आगे बैठो हैं। डेट ना मेरे को तो दिख जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट कैश, छोटा हो गया ज़्यादा ये, कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक। ठीक है, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक। ठीक है, इतनी सी बात है, वो कुछ नहीं है। देखो ये देखो, कहने का क्या मतलब है, पहली एंट्री पहली तारीख की देखो, बैलेंस बीडी आएगी टू बैलेंस बीडी देखो, कैश का बैलेंस है पॉजिटिव बैलेंस 6200 रुपये है। तो बाय बैलेंस बीडी बैंक का बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कितना, 18,500 रुपये। इसके बाद में देखो, रिसीव ए चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। देखो रिसीव हुआ है चेक हरी से, हरीलाल से। ठीक है, तो सेम डे जो है हमने वो क्या करवा दिया, बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक में पैसे आए हैं 1300 रुपये, तो टू क्या कर देंगे, हरी लाल नहीं है, सिर्फ हरी है। अच्छा 1300 रुपये, अच्छा तो बैंक में आ गए। इसके बाद में देखो, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम विनोद 3300 रुपये, चेक रिसीव फ्रॉम विनोद डिपॉजिट इनटू बैंक में अब डिपॉजिट करवाया, क्या आएगी एंट्री, हाँ तो चेक इन हैंड आ जाएगी। तो टू चेक इन हैंड, पता है क्यों आएगी, इन हैंड, हाँ सेम डे नहीं थी ना, इसीलिए 3300 रुपये, 3300 रुपये बैंक में आएंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, क्या कह रहे हैं, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। बाय परचेज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बाय परचेज आ जाएगा, पैसे गए हैं ना चेक के रूप में, परचेज किए माल कितने रुपए का, देखो 20,000। अच्छा, फ्रेट पेड इन कैश 250 रुपये, बाय फ्रेट आ जाएगा, फ्रेट 250। इसके बाद में आगे चलो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,220 रुपये, टू सेल, पैसे आए हैं, कैश में बेचा है माल, कैश में बेचा है 12,220 रुपये, 12,220 रुपये। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 16,000 रुपये, टू सेल आ जाएगा 16,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, सोल्ड सेल प्रोसीड ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिट इनटू बैंक। अप्रैल 8 में जो सेल करी थी ना 8 तारीख को कितनी सेल करी थी, 16,000 रुपये की, वो पैसे बैंक में जमा करा दिए। तो क्या आएंगे, बैंक में तो आए हैं, बैंक में आए हैं, कैश से गए हैं। अरे मतलब 16,000 रुपये की जो सेल हुई थी वो पैसे बैंक में जमा करा दिए, कैश में पड़े थे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश, यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैंक। इतनी सी बात है, कैश से गए बैंक में आ गए। आगे चलो देखो क्या है, आगे देखो, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़ 1,000 रुपये ड्राइंग के रूप में आए, क्या एंट्री आनी चाहिए बताओ, बाय ड्राइंग कितने रुपए,
1000। इसके बाद में आगे चलो, विड्रो बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज़ कितने रुपये, 5000 रुपये, 5000 रुपये, 5000 रुपये ड्राइंग की है बाय ड्राइंग। ड्राइंग मतलब वो घर पे लेके गया पर्सनल काम के लिए, वो ड्राइंग वाली ड्राइंग नहीं है ये, पर्सनल काम के लिए घर पे लेके जाए तो पैसे, उसको ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो आगे, आगे देखो 1000 वाली होगी, 5000 वाली होगी। गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट नहीं होगी। पेड सुरेश बाय चेक, कितने रुपए चेक से दिए, 2500, तो होएगी बाय सुरेश, बाय सुरेश कितने रुपए, 2500 रुपये। अच्छा, सुरेश को दे दिए चेक से पैसे। रिसीव ए चेक फ्रॉम अजय नोट बैंकड, अरे नहीं लगवाए तो क्यों आएंगे, बैंक में पैसे ही नहीं लगवाए। अजय से पैसे चेक मिला था, बैंक में लगवाया ही नहीं, नहीं लगवाया तो बैंक में क्यों आएगी एंट्री, सीधी सी बात है। चेक रिसीव फ्रॉम अजय इंड्रोस्ट टू विजय, नहीं आएगी एंट्री। अरे अजय से चेक मिला था, विजय को दे दिया, कैश बुक में तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ ना। मान लो मेरे को इससे चेक मिला, गोलगप्पे से चेक मिला, इसको दे दिया, ठीक है, बात ये है ना, एंट्री कहाँ आई, इससे लिया इसको दे दिया, कैश बुक में तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ ना, बात ये है। तो आगे चलो, आगे चलो। अच्छा, यहाँ तक होगी ना अपनी। अच्छा, रिसीव कैश 1000 रुपये एंड चेक 1200 रुपये फॉर कैश सेल, तो आ जाएगा। तो कैश और बैंक में दोनों में पैसे आए, कैश में 1000 रुपये आए और बैंक में 1200 आए हैं। कैश में 1000 रुपये आए, टू सेल कर देंगे, टू सेल, कैश में 1000 रुपये, 1200 रुपये इसमें कर देंगे, कोई नहीं, कर देंगे, कर देंगे। देखो, रिसीव चेक फ्रॉम ये महेश एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे, ठीक है, तो टू महेश आ जाएगा, तो एम लिख देते हैं, पूरा क्यों लिखे, 2700 रुपये, 2700 रुपये। इंक खत्म हो रही है पेन की। अभी देखो आगे, इसके बाद में आगे चलते हैं। पेड इनटू बैंक ये कर दी मैंने। इसके बाद पेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश से गए हैं और बैंक में आए हैं, बैंक में आए हैं तो बैंक में डेबिट कर देंगे, बैंक में आए हैं कैश से तो बाय क्या कर दूंगा, बैंक, कैश से गए हैं 10,000 रुपये, सही है, मतलब बैंक में आए हैं कैश से गए हैं। रिसीव ए चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंड इनटू बैंक इमीडिएटली, प्रेम से चेक मिला है, प्रेम पूर्वक, कितने रुपए का, 4150 रुपये का, और हमने वो जमा करवा दिया कहाँ पे, बैंक में ही। तो बैंक में पैसे आए या नहीं आए, टू प्रेम, टू प्रेम, आगे देखो कौन सा रतन है, प्रेम रतन। अच्छा, तो प्रेम देखो कितने रुपए आएंगे, 4150, बैंक में आ जाएंगे। अच्छा, प्रेम का हो गया हिसाब। इसके बाद बैंक नोटिफाइड दैट प्रेम चेक वाज डिसऑनर्ड, अब प्रेम पूर्वक उसको पैसे देने ही डिसऑनर्ड हो गया, उसके पैसे ही नहीं थे खाते में, उसका चेक डिसऑनर्ड हो गया, 20 रुपये चार्ज और लगे हैं। अब प्रेम से प्रेम पूर्वक 20 रुपये और मांग लेंगे, मतलब 20 रुपये चार्जेस जो लगे वो भी देने पड़ेंगे अब तेरे को। तो प्रेम को अब अपन डेटर कितने से बनाएंगे, 4170 से। बाय क्या कर दूंगा, प्रेम, बाय प्रेम कितने, 4170 रुपये से। 20 रुपये वो भी तो भुगतेगा बगला, मैं थोड़ी भुगतूंगा, पैसे उसके खाते में नहीं है, 20 रुपये मेरे लगेंगे, बात ही है। किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू ओवर बैंक अकाउंट, किशोर नाम का बंदा था, ठीक है, वो हमारे खाते में डायरेक्ट जमा करा गया, कस्टमर था हमारा। तो बाय क्या आ जाएगा, बाय, बाय किशोर, बाय किशोर, हाँ बोलो ना, बाय किशोर, कितने रुपए, 3000 रुपये नहीं यहाँ आएंगे, 3000 रुपये पैसे आए हैं ना, बैंक में आए हैं। तो टू किशोर कितने रुपए, 3000 रुपये। इसके बाद में देखो, बैंक हैड चार्ज 60 रुपये फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज 720 रुपये। देखो बैंक हैज़ चार्ज 60 रुपये फॉर बैंक चार्जेस, तो बाई में आएंगे दोनों के दोनों, बाय बैंक चार्जेस कितने रुपए, 60 रुपये, बाय क्या आएगा, बाय बैंक ओडी, ओडी कितना है, 720 रुपये, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा।
बात खत्म। बैलेंस सी डी कर देना, आ जाएगा सी डी बाय बैलेंस सी डी। बताओ इसका कितना है, 8वें का एक सी डी के कितने हैं, 8170। 8170 इसका है 8170। और बैंक का जो है ओवरड्राफ्ट है, टू बैलेंस सी डी आ जाएगा। डेबिट में आ गया ना बैलेंस, भाई हमारी जो रिसिप्ट है पेमेंट ज़्यादा है उससे, तो ओवरड्राफ्ट आ जाएगा नहीं आ जाएगा। कितने रुपए देखो, 9300 रुपये, कितने 9300, कितने ये तो कर लोगे, टोटल वोटल तो हो जाएगा टोटल वोटल तो हो जाएगा। आगे चलो, 8वें का बी देखो, बी एंट्रियाँ कोई नहीं, हो जाएगी बाद में। देखो 8वें का बी देखो, वो एंट्री हैं जो एक्स्ट्रा बच गई हैं, जैसे चेक इन हैंड वगैरह है और सब है, ठीक है, जो हम एंट्रियाँ कर चुके, जर्नल एंट्रियाँ। 8वें का बी हम सिर्फ कैश बुक बनाने का काम कर रहे हैं। यस।